दोस्तों हम सभी को ये पता है कि भारत को आजादी 14 अगस्त सन 1947 की ठीक आधी रात को मिली थी। दोस्तों घड़ी के कांटों में जैसे ही रात के 12 बजे भारत की आजादी की घोषणा हो गई। हालांकि हम अपना स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन यही उठता है कि जब 14 अगस्त की रात को 12 बजे आजादी का ऐलान हुआ तो फिर हम हर वर्ष इसी दिन इसी वक्त स्वतंत्रता का समारोह क्यों नहीं मनाते हैं। सवाल ये है कि जब एक देश की नई तकदीर लिखे जाने जैसा बड़ा काम हुआ है तो फिर ये आधी रात में ही क्यों, दिन में क्यों नहीं? ऐसी क्या मजबूरी थी कि रात 12 बजे ही ब्रिटिश राज के हाथों से शासन की बागडोर भारतीय को सौंप दी गई। भारत को स्वतंत्रता मिलने के आखिरी कुछ महीनों की कहानियां लिखने वाले दो विदेशी इतिहासकारों ने इन सवालों के जवाब दिए हैं, जिनका नाम है डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस। इनकी एक बुक है जिसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। ये किताब हिंदी में आधी रात को आजादी के नाम पर प्रकाशित हुई है। साथ ही इस किताब के अंदर बताया गया है कि आखिर 14 अगस्त की आधी रात को ही एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित क्यों किया गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। नंबर 1 है, ज्योतिषों ने दिया था ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का हवाला। दोस्तों आधी रात को ही आजादी के बारे में लेखक कहते हैं कि इसकी सारी वजह ज्योतिषों की राय थी। ज्योतिषों का मानना था कि किसी राष्ट्र को स्वतंत्र दिए जाने जैसा पवित्र कार्य के लिए 15 अगस्त का दिन शुभ नहीं है। उन्होंने बताया था कि ग्रह नक्षत्र की स्थितियों के लिहाज से 15 अगस्त को इतना महत्वपूर्ण काम नहीं किया जा सकता। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि अगर 15 अगस्त की तारीख ही तय है तो इसका विकल्प निकाला जा सकता है। किताब के अंदर कहा गया है कि भारतीय ज्योतिषों के आग्रह के सामने भी वाइसराय लॉर्ड लुई माउंटबेटन को झुकना पड़ा। दोस्तों लेखक कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र के आधुनिक इतिहास का प्रारंभ 15 अगस्त को करना कदापि उचित नहीं रहेगा। इस चेतावनी को बार बार दोहरा रहे ज्योतिष ने आखिरी में जो एक बीच का रास्ता सुझा दिया था, उनके अनुसार 14 अगस्त के दिन सितारों की स्थिति पर 15 अगस्त की तुलना में काफी बेहतर थी। लिहाजा 14 अगस्त 1947 की ठीक आधी रात को अगर भारत और पाकिस्तान नाम के दोनों राष्ट्रों को आजाद किया जाए तो ये हर दृष्टि से बेहतर साबित होगा। साथ ही ज्योतिषों के सुझाए इस विकल्प से वाइसराय ने राहत की सांस ली और तुरंत ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। नंबर 2 है, माउंटबेटन ने हमेशा के लिए ले ली ये सीख। दोस्तों वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने। साथ ही उन्हें इस घटना से एक एहसास हो गया कि हर बड़े कार्य करने से पहले ज्योतिषों की राय जरूर ली जाए। फिर उन्हें पता चला कि उनके स्टाफ मेंबर में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे ज्योतिष विद्या के बारे में तनिक भी पता हो। फिर उन्होंने अपने प्रेस अताशे को इसकी जिम्मेदारी दे दी। आधी रात को आजादी में दोनों लेखक आगे कहते हैं, वाइसराय ने मंद मुस्कान के साथ ये भी नोट किया था कि ज्योतिष विद्या पर उन्हें सही सलाह देने के लिए स्टाफ में उचित प्रबंध नहीं है। उन्होंने अपने सुयोग्य नौजवान प्रेस सलाहकार एलन कैंपेबल जॉनसन को अन्य जिम्मेदारियों के साथ ये जिम्मेदारी भी सौंपी कि जरूरी मुद्दों पर हमेशा ज्योतिष से बात की जाए। नंबर 3 है, तभी से निरोहित होने लगे महात्मा गांधी के विचार। दोस्तों किताब के अंदर इसके आगे की जो पंक्ति है उससे पता चलता है कि कैसे भारत आजाद होते होते महात्मा गांधी के आदर्शों से उनके शिष्य ही मुक्त होने लगे थे। दोस्तों आजादी जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, महात्मा गांधी की छत्र छाया के पल्ले में सभी नेताओं को महसूस होने लगा कि महात्मा गांधी जी की बातें अवैज्ञानिक और देहाती, वे भारत को भविष्योन्मुखी की अपेक्षा में अतीत पर सम्मोहन की स्थिति में डाल रही है। वे नेतागण चरखे को भारतीय देहात का जागरण चिन्ह मानकर उसे गांधी जी का खिलौना कहने लगे थे। साथ ही गांधी जी के ऐतराज की उपेक्षा करके उन्होंने भारत के राष्ट्रीय झंडे के मध्य में चरखे को हटा दिया था। सम्राट अशोक के युगल सिंहों के बीच फंसे धर्मचक्र को राष्ट्रीय झंडे के बीच की जगह दे दी थी, ताकि अशोक जिस शक्ति और आधिपत्य का स्वामी था उसकी संकेत किरणें राष्ट्रीय झंडे से फूट सके। दोस्तों आगे कहा गया था कि गांधी शक्ति और आधिपत्य के प्रचारक नहीं थे। उनके अनुसार ये दोनों तत्व मनुष्य को हिंसा और पतन की ओर ले जाते हैं। वह तो आत्म जागरण और त्याग के प्रचारक थे। उन्होंने ये साफ कहा कि राष्ट्रीय झंडा देखने में चाहे कितना भी कलात्मक क्यों न लगता हो, उसमें हिंसा का जो संदेश छुपा हुआ है उसके आगे मैं नतमस्तक कैसे होऊंगा। उन्हीं के द्वारा पोषित नेताओं और उनके बीच मतभेदों की अभी तो वो शुरुआत ही थी। वेल दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।